हेलो फ्रेंड्स, प्राउडली बेशरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ ये बड़ा ही चटपटा सा विषय है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल सेक्स एंड द सेक्स फैंटेसी, या वो फैंटेसी वाला सेक्स जो कि हम लोग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और बेसिकली पॉर्न में जो दिखाया जाता है। देखिए, पॉर्न में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो 1-1.5 घंटे तक का जो लंबा सेक्स दिखाया जाता है, तरह तरह की एक्टिविटीज़, आवाज़ें निकालना और पोजीशंस चेंज करना और विगरस करना और वाइल्ड हो जाना। और देखिए, हर कपल की लाइफ में जो है ऐसा नहीं होता है, और कई बार जो है हम उनको परफॉर्म करता हुआ देख करके जो है खुद पर शक करने लग जाते हैं कि शायद हम कैपेबल नहीं हैं, और फिर जो है हम दूसरी दिशा को अडॉप्ट करते हैं। हमें लगता है कि अरे, जो उसमें दिखाया जा रहा है वो तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे हैं। और हम फिर जो है तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, जो कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैले हुए हैं, हम दवा लेने की तरफ जाते हैं, हम हैक्स करना शुरू कर देते हैं। हम इंस्टेड ऑफ विजिटिंग अ डॉक्टर एंड नोइंग अबाउट आवरसेल्व्स, हम और चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं और कहीं गिल्ट में भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में जब आप अपने पार्टनर के साथ में होते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर उन कपल्स के बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ जो सिर्फ सेक्स के लिए सेक्स करते हैं और किसी के साथ भी जो है वो कंफर्टेबल है, ये अपनी अपनी चॉइस है। ऐसे भी लोग हैं जो वन नाइट स्टैंड करते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो कुछ समय के लिए जो है सेक्सुअल पार्टनर जो है वो तलाश करते हैं और उनके साथ में एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता या कोई रिलेशनशिप नहीं होती। सो इस तरह का सेक्स भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप अपनी पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में जो है अब वो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आप ने उनके साथ में विवाह किया हुआ है या लिव इन में रह रहे हैं, तो जब इस तरह के रिलेशन में जो है आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन होता है, और इस इमोशनल कनेक्शन का प्रभाव जो है वो आपकी सेक्स की लाइफ पर भी पड़ता है, सेक्सुअल लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो फ्रेंड्स, बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, खुद के बॉडी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड जितना ज़्यादा जो है आप शर्म से बचेंगे, जितना ज़्यादा जो है आप अपने पार्टनर के साथ में ये डिस्कस करेंगे कि आप क्या पसंद करते हैं और कहाँ कहाँ पर टच करने से जो है आपके शरीर में रोमांच पैदा होता है और आपको मज़ा आता है, आपको सेंसेशंस फील होते हैं, उतना ही जो है आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बेड पर बढ़ेगी, बिस्तर पर बढ़ेगी। पॉर्न को देख करके जो है सब चीज़ें अगर आप एकदम से परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं है। फिर तो आपके अंदर गिल्ट आना ही आना है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, और आपका अपने पार्टनर के साथ में किस तरीके का मेल है, किस तरीके का जोड़ है, आपका आपके पार्टनर के साथ में किस तरीके का मेंटल स्टेट है, कंपैटिबल कितने हैं आप एक दूसरे के साथ में फिजिकली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि सिर्फ सेक्स के टाइम पर ही जो है आप वो मीठी बातें, वो प्यार भरी बातें ना करें। इनफैक्ट आप अपने जो जो भी आपकी पार्टनर है उसके साथ जो है आप डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व रहें। कम्युनिकेशन इज़ द की। रूटीन की लाइफ में जो है एक दूसरे को जताना कि आप एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है। टेलीफोनिकली करिए, मैसेज के थ्रू करिए, कनेक्ट होकर के रहिए, सिर्फ बिस्तर पर ही एक्टिव ना हो जाएं। सेक्स के पहले जो है अगर आप फोर प्ले करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखिए। आप अपने पार्टनर से पूछिए कि कहाँ पर छूने से उसको अच्छा लगता है। किस करना सीखिए, टच करना सीखिए, फॉन्डल करना सीखिए। एक ये 12-15 मिनट की एक्टिविटी जिसको फोरप्ले बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जब आप अराउज हो जाएं तब पेनिट्रेट करें, एकदम से झटके से थ्रस्टिंग करना ना शुरू कर दें, नहीं तो आप फॉल हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा और आप अपनी पार्टनर को नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे। एंड लड़की को भी जो है वो
मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो जल्दी जल्दी से फटाफट से अराउज नहीं होती हैं, उनको समय लगता है अराउज होने के लिए। तो अगर आप 15-16 मिनट का या 20 मिनट का समय जो है अगर आप उसको गर्म करने में देते हैं और उसको अराउज करने में देते हैं, और फिर ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हो, स्लोली स्लोली जो है जब आप पेनिट्रेट करते हो, और जो मूवमेंट होता है, जो थ्रस्टिंग होती है, उसको आप स्लोली करके इंसर्ट करके तब आप आगे बढ़ाते हो, तो आप भी टिक पाते हो। जल्दबाजी में करोगे तो उसको कुछ मज़ा नहीं आना है, आपका हो जाएगा, आप इजैकुलेट हो जाएंगे और वो जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। सो फ्रेंड्स, बातें करिए। वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पार्टनर को आपस में जो है आप लोग कुछ कोड्स वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स देखे गए हैं जो थोड़ा डर्टी टॉक भी करना पसंद करते हैं वाइल दे आर एक्टिव इन द बेड। सो ये आप दोनों के बीच की बात है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा है। किसी और को देख करके, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की मूवी में देख रहे हो या और तरह के वीडियोस आप देख रहे हो, अपने आप को कंपेयर ना करें, और गलत तरह की दवाइयों को नीम हकीम बनते हुए केमिस्ट से जाकर ना खरीदें। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, या इरेक्शन में प्रॉब्लम है, या आप जल्दी से इजैकुलेट कर जाते हो, या लड़की का ऑर्गेज्म ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, या उसको मज़ा नहीं आ रहा है, या उसको ज़्यादा पेन हो रहा है जब आप इंसर्ट कर रहे हो, तब आपको डॉक्टर के पास में जा कर के एक काउंसलिंग लेने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, और उसको ही लीजिए इंस्टेड ऑफ कि आप इधर उधर से जो है कुछ चीज़ें ट्राई करें। रियल लाइफ का जो सेक्स होता है वो फैंटेसीज से अलग होता है। आप अपनी फैंटेसीज को इंक्लूड डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली करिए, जंप अप मत करिए। एक बार में, 2 बार में, 10 बार में जो है एक दूसरे का बॉडी एक्सप्लोर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। इट्स ए प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जितनी ज़्यादा बार जो है आप करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप अपनी पार्टनर के साथ में इंटीमेट होंगे, उतना आप उसको जानेंगे, समझेंगे। एंड यू नीड टू चेंज योर एक्टिविटीज ऑल्सो ईच टाइम। मोन नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। सपोज आप मिशनरी ही ट्राई करते हैं, लड़की नीचे है, आप ऊपर हैं, कितनी बार जो है उसमें आप इंजॉयमेंट कर पाएंगे। तो इसमें वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो, तरह तरह के वेरिएशंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हो। मैं अपने आगे के वीडियोस में उन वेरिएशंस के बारे में भी डिस्कशन ज़रूर करूँगी, सो दैट जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो मोनोटोनस ना हो। सेफ सेक्स करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्डोम्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ओरल्स कर रहे हो, चाहे आप वेजाइनल सेक्स कर रहे हो, चाहे आप एनल सेक्स कर रहे हो, और जिस भी मीडियम की तरफ आप जाते हैं, आप अलग कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। फ्लेवर्ड कॉन्डोम जो है, स्पेशली मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ओरल सेक्स जो लोग करना पसंद करते हैं वो फ्लेवर्ड कॉन्डोम का यूज़ करें। फ्लेवर्ड कॉन्डोम जो है वो सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं है, या एडवर्टीजमेंट की चीज़ नहीं है। उसमें फ्लेवर्स इसीलिए डाले जाते हैं सो दैट जो है जब माउथ में लड़की लेती है तो उसको मज़ा आए, और कहीं जो है वो कहीं ऑड वाली या ख़राब वाली फीलिंग जो है उसके अंदर ना आए, और वो उस फ्लेवर को एंजॉय कर पाए। आप भी जो है लिक कर सकते हो उसको, आप भी उसको जो है टंग से प्लेजर दे सकते हो। सो जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर कि आप अपने हाथों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पैर के अंगूठों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे